वो जब मैंने उनको बाइक पे बिठाया वो बस यही बोल रही थी कि मुझे किसी भी तरह हॉस्पिटल तक लेके जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मैं अपनी तरफ से मतलब मान लो जी जान लगाई कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं, और मैंने जितनी भी कोशिश की और फिर हम एम्बुलेंस तक पहुंच पाए। आपको ये पता चला कि डेड हो गए हैं नेवी के लेफ्टिनेंट, तो उनकी पत्नी को इस बात का एहसास था? वो एक्चुअली ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैं रास्ते में एक जगह पे रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी। मैं देखना चाहता था। मैंने उनको बोला पहले, भैया आप ठीक हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उनकी पल्स जब चेक की तो ही वाज डेड। तो मैंने उनकी उनकी वाइफ ने मुझे क्वेश्चन किया कि ये जिंदा है क्या। मैंने उनका दिल रखने के लिए ये बोला कि जी ये जिंदा है, आप टेंशन मत लो, मैं लेके जाऊंगा इनको, मैं इनको नीचे लेके जाऊंगा एम्बुलेंस तक, आप टेंशन मत लो। गोली लगी थी नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के। यहाँ पे गोली लगी थी, और जब मैंने उनका वो देखा, ऑन द वे हमें मेडिकल टीम भी मिली थी, उन्होंने उनको सीपीआर वगैरह दिया था, ऑक्सीजन वगैरह, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। ਬਾਇਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਇਸਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾत करते हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं पहलगाम का लोकल रेसिडेंट हूँ। आप मौके के चश्मदीद हैं जब आतंकवादियों ने हमला किया, और उसके बाद कैसा माहौल था, इसके बारे में बताइए। जी उसके बाद बहुत पैनिक सिचुएशंस थी, और पूरा क्राउड वहाँ यहाँ भाग रहा था, वो ये वगैरह। फिर हमें पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि बाइसरन के लिए जाना है, क्योंकि ये नॉन मोटरेबल रोड है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती। हमारे पास जो बाइकें हैं बस यही बाइक यहाँ पे आ सकती है। फिर जब हम बाइसरन वैली में पहुंचे, जो ही हमने एंटर किया तो वहाँ का जो मंजर था वो बिल्कुल मतलब बयान नहीं कर पाएंगे कि मतलब क्या मंजर था। हमने रोया वहाँ पे, वो ये बहुत पैनिक हो गए। फिर हमने पूरी हिम्मत जुटाई और जो भी इंजर्ड थे उनको लेके नीचे हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े बाइक्स लेके। मैंने आपको सवाल किया कि आप विनय नरवाल की डेड बॉडी को नीचे लेके आए, जब उनके पत्नी डेड बॉडी के साथ बैठे थे, क्योंकि उनकी वीडियो सबने देखी है। वीडियो वायरल में ये दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं कि बेलपूरी खा रहे थे, नाम पूछा गया और उसके बाद गोली मार दी गई। क्या मंजर था वो, कैसा मंजर था? उनकी पत्नी क्या बोल रही थी? मदद की उनकी तरफ से गुहार लगातार लगाई जा रही थी। वो जब मैंने उनको बाइक पे बिठाया वो बस यही बोल रही थी कि मुझे किसी भी तरह हॉस्पिटल तक लेके जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मैं अपनी तरफ से मतलब मान लो जी जान लगाई कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं, और मैंने जितनी भी कोशिश की और फिर हम एम्बुलेंस तक पहुंच पाए। जब आपको ये पता चला कि डेड हो गए हैं नेवी के लेफ्टिनेंट, तो उनकी पत्नी को इस बात का एहसास था? वो एक्चुअली ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैं रास्ते में एक जगह पे रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी। मैं देखना चाहता था। मैंने उनको बोला पहले, भैया आप ठीक हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उनकी पल्स जब चेक की तो ही वाज डेड। तो मैंने उनकी वाइफ ने मुझे क्वेश्चन किया कि ये जिंदा है क्या। मैंने उनका दिल रखने के लिए ये बोला कि जी ये जिंदा है, आप टेंशन मत लो, मैं लेके जाऊंगा इनको, मैं इनको नीचे लेके जाऊंगा एम्बुलेंस तक, आप टेंशन मत लो। सारे रास्ते क्या चल रहा था, क्या बातें हो रही थी उनके साथ, क्या वो बात बार बोल रही थी, और आपकी तरफ से क्या क्या दिलासा दिया जा रहा था? जी वो यही बोल रही थी मुझे किसी भी हालत में वहां तक लेके जाओ। मैं उनको यही बोल रहा था, आप टेंशन मत लो, हम हैं, आपको लेके जाएंगे, आप टेंशन मत लो। यही रास्ते में हमने यही बातें की उनके साथ। जब उनको पता चला कि ये डेड हो गए हैं, तब कैसे हालात थे? बहुत बुरे हालात है। उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। वो वैसे भी पूरे रास्ते रोते रहे, रो रही थी कि मुझे किसी भी तरह हॉस्पिटल तक लेके जाओ। वो रो रही थी, मैं उनको दिलासा दे रहा था कि आप टेंशन मत लो, भैया को कुछ नहीं होगा, मैं लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिर फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ गोली लगी थी नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के? यहाँ पे गोली लगी थी, और जब मैंने उनका वो देखा, ऑन द वे हमें मेडिकल टीम भी मिली थी, उन्होंने उनको सीपीआर वगैरह दिया था, ऑक्सीजन वगैरह, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो। इसी एटीवी व्हीकल पे लेके आए थे आप? कितने जने इस पे सवार हो जाते हैं? इस पे वैसे तो हम एक ही बंदा बैठ सकता है, एक राइडर बैठता है, एक पीछे बैठता है, बट उस टाइम हमने दो तीन को, क्योंकि वो बहुत टेंस माहौल था उस टाइम, हमने ये नहीं देखा कि नुकसान होगा कुछ होगा। हमने मेहनत
दिल से की कि मतलब किसी भी हालत में हम इनकी मदद कर पाए, कुछ भी अच्छा इनके लिए कुछ कर पाए। इसको जब उठाया जा रहा था तो कैसा मंजर था, क्या माहौल था? देखिए वो तो हम मतलब लफ्ज़ों से तो बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, अगर आप देखोगे इंसानियत मतलब हम भी इंसान ही है ना। ये चीज़ अगर हम देखें तो बहुत दिल दुखता है, ये चीज़ देख के बहुत दिल मायूस हो गया बहुत ज़्यादा। रोए थे आप भी? बहुत रोया था, सभी रोए जो क्योंकि हमने ऐसा मंजर कभी देखा नहीं है, पहली बार था हमारे लिए। बहुत बहुत रोया और बहुत दिल मायूस हो गया। उस दिन कितनी लाशें थीं जो आप बाईसरान पार्क से यहाँ नीचे लेके आए? हम दो तीन तीन लगभग हमने वहां से गाड़ियों पे लाए। दो दो तो जिंदा थे, नीचे नीचे जब गए तो उनकी डेथ हो गई, वो नहीं बच पाया अनफॉर्चुनेटली। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੇ ਕਰਨਵਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਨੇ ਨਰਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਵਿਨੇ ਨਰਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਗਾਮ, ਬਾਈਸਰਨ ਪਾਰਕ।